एक परामर्श दूंगा मित्रों को, वाजपेयी जी भी उसमें शामिल है, चूंकि अब तो गठबंधन है, दोनों ने एक एक पांव बांधा है, कांग्रेस और सपा ने। रुक जाओ संजय राणा, एक सलाह देता हूं, आप लोगों के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, कांग्रेस के पास तो नहीं है, कर यूपी में ज्यादा, लेकिन सपा के पास तो हर गांव तक है। अभिषेक भैया एक काम करा लो, एसटी क्या बोले थे, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, हाँ लिख लो कहीं, नोट कर लो, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, इनके कितने घर गिरे हैं और टोटल घर कितने गिरे और उसमें इनके कितने गिरे, तमजीद अहमद की संतुष्टि के लिए इसका एक आंकड़ा आप करवा लो, सपा के कार्यकर्ताओं को लगा दो। क्या इनके पास तो उतने कार्यकर्ता भी नहीं कि मान लो ये प्रदेश भर में कोई काम करवा पाए, लेकिन आप तो करा सकते हो, क्या करा लो और सार्वजनिक करो यार, ये रोज रोज का झंझट तो खत्म करो ना, नहीं ये नहीं चलेगा, एक बार कर दो। ओपी सिंह जी आपसे भी कह रहा हूं, हालांकि ये कानूनन अनैतिक होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की और सपा की बेहद मांग पर एक बार आंकड़ा कराई लो कि टोटल ध्वस्तीकरण कितने हुए 7 साल में, और उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और पीडीए कितने हुए। क्या जब एनकाउंटर पर आंकड़े आए तो सांप सूंघ गया, बोले अरे 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 ये तो 52 ज्यादा मर गए यादव से, तब सांप सूंघ गया, फिर तब नहीं बोला कोई, तब नहीं बोला। धूर्तता क्या हुई, एक आंकड़ों के साथ धूर्तता होती है, तब मेरा मन खिन्न हो जाता है। बोले ब्राह्मण 18 मरे और मुसलमान 61 मरे। मैंने किसी मित्र ने हमसे कहा, मैंने उनसे कहा इसको ऐसे ना देखो मित्र, हिंदू कितने मरे और मुसलमान कितने मरे और उनकी आबादी में अंतर कितना, ऐसे बताओ ना, वहां पर बेईमानी करते हैं। टोटल भारत की पॉपुलेशन में कितना मुसलमान है वो भी तो देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में, और हिंदू कितना, और हिंदू कितना मारा पुलिस की गोली से तब। और ये किस किताब में लिखा है, ये किस किताब में लिखा है कि फला जात का आदमी अपराधी होगा तो नहीं मारा जाएगा, किस किताब में लिखा है? फला जात का आदमी, फला मजहब का आदमी वो अवैध निर्माण करेगा तो नहीं गिराया जाएगा। ओपी सिंह, सारी पीड़ा इस बात की है। पीड़ा तो खैर बहुत बड़ी पीड़ा है, अब तात्विक क्या किया जाए। हमारे सपा के साथी कह रहे हैं कि जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं 27 में हमारी होगी तो हम भी बुलडोजर चलाएंगे। और बुलडोजर कहाँ चलाएंगे, चुन चुन के चलाएंगे, गोरखपुर चलाएंगे और पता नहीं क्या इनके लिस्ट में वो चलाएंगे। उनका दर्द है कि ये बीजेपी की सरकार में मुसलमान और ओबीसी और दलित इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, मतलब उनको पीडीए का दर्द है, जो पीडीए का फार्मूला लेके चल, बाकी जातियों से पता नहीं। और चैनल पर जितने लोग बैठे हैं शायद इनको पता नहीं है कि पिछले 20 वर्षों में जब 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 411 इनकाउंटर हुए। कितने? 411 इनकाउंटर। उस समय ये लोग कहां पैदा थे, गिनते उसमें कितने ठाकुर मारे गए, कितने ब्राह्मण मारे गए, कितने 411, बहुत बड़ी बता रहा हूं संख्या। और उनके पुत्र के जमाने में 2012 से 17 में जहां पिता के जमाने में 411 मारे गए, पुत्र के जमाने में मात्र 40 मारे गए। कितने मारे गए? 40, क्योंकि अपराधियों को पूरा संरक्षण था। और योगी जी की सरकार में कितने मारे गए? 2017 से 22 के बीच में 156 मारे गए, और जो 22 के बाद सरकार चल रही है उसमें 51 मारे गए। कहां 411, कहां 207। अब उसमें जाति आंकड़ा अगर देखा जाए जो इनके जमाने में मारे गए तो 207 में से 67 निकाल दो, बाकी तो सब हिंदू मारे गए। रही बात यादव मंगेश यादव के मारे जाने के बाद, डकैत मंगेश यादव के मारे जाने के बाद जाति आंकड़े आए। मुसलमान 67, ब्राह्मण 20, ठाकुर 18, जाट गुजर 17 और 5वां पैदान पर मंगेश यादव जी के इनकाउंटर के बाद कुल इनकी संख्या जो है 16। कितनी? 16। ये पूरा आंकड़ा बता रहा हूं 7.5
में 16 और इनको सपा वाले जो मुस्लिम 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 चिल्ला रहे हैं इनके 67, तो आबादी के हिसाब से हिंदू मारे गए 140। यह है आंकड़ा, और यह आंकड़ा अगर गलत हो तो मेरा नंबर इनके पास भी है और इनके पास है, मिलाकर हमसे बात कर ले कि आफ्ताब जी के साथ अब फर्जी क्यों बोल। आप ये बात क्यों नहीं सोचने का ये काम करते हैं कि 2017 में इनकी सरकार गई क्यों कानून व्यवस्था को लेकर के, और आज योगी जी की पूरे देश में बल्ले बल्ले हो क्यों रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के हो रही है। और रिपोर्ट के हिसाब से 60% अपराध कम हुए हैं उत्तर प्रदेश में, हत्या के अपराध में कमी हुई है लेकिन बाकी अपराधों में बहुत कमी हुई है। और मैं ये चाहूंगा कि जब ये डिबेट पर बैठते हैं ये हमारे साथी, ये जो कांग्रेस कर उनके गलत बयानी मत कीजिए। एक मेरा सुझाव है, गलत बयानी मत कीजिए। तो आपके कर्नाटक खुद का डाटा है, तमिलनाडु का, हिमाचल प्रदेश का भी आंकड़ा लेकर आया करो। ठीक है ओपी सिंह जी, वहाँ ठीक क्राइम ठीक, क्या समय है? कम है, समय कम है, वहाँ के जो है, ठीक है ओपी सिंह जी, रुकना होगा। नहीं चल रहा है, वहाँ कौन सी जात मारी जा रही है? अपराध में माइक्रोस्कोप लगाकर जात खोजने वाले राजनेताओं ने देश का बड़ा नुकसान किया। आर्थिक संसाधनों के वितरण में जात देखिए, कौन ज्यादा पिछड़ा है, कौन ज्यादा वंचित है, उसको ज्यादा लाभ मिले, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी डकैत की जात खोजेंगे, बलात्कारी की जात खोजेंगे, उसका मजहब खोजेंगे, ठीक नहीं। और जिन लोगों को ऐसी गलतफहमी थी या खुशफहमी थी, गलतफहमी थी, कुछ भी कह लीजिए, कि बुलडोजर कोई अदालत बैन कर सकती है, उनकी प्रज्ञा को, उनकी मेधा को मेरा प्रणाम। वो नासमझ है, ऐसा कभी संभव नहीं मेरे भाई। अब फूस के मकान कहां है और गारा के मकान नहीं है, अब तो सीमेंट और आरसीसी के मकान है जिनमें लविया पड़ी है, सरिया। आज मान लीजिए बुलडोजर बैन कर दें तो फिर कोई दूसरा यंत्र आविष्कार करना पड़ेगा। अब खुरपी से तो मकान टूटेगा नहीं, चाहे अगड़े का टूटे और चाहे पिछड़े का टूटे, चाहे हिंदू को टूटे और चाहे तमजीद भाई जिनके लिए कह रहे थे कि मुसलमान का, तो मुसलमान का टूटे, टूटेगा तो है ही। अवैध बनाओगे तो मकान टूटेगा, दुकान टूटेगी, फार्म हाउस टूटेगा, टूटेगा ना। अब आप पिछड़े हो तो, अगड़े हो तो, ओबीसी हो तो, एसटी हो तो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे आधार पर छोड़ दिया जाए? बोले ना ना भैया इनको इनको, ऐसा तो संभव नहीं ना। और बुलडोजर कितना चमत्कारी यंत्र है। सपा एक ओर कह रही है कि असंवैधानिक है और दूसरी ओर कह रही है कि या खुदाया एक बार हमको आने दो, पूरे सूबे भर के बुलडोजर इकट्ठे करा गोरखपुर में धांस देंगे। इसका मतलब आपके भी दिल टोटे टोटे हो रहा बुलडोजर के लिए, हो रहा है ना। आपके दिल में भी बुलडोजर के लिए वही इश्क, वही मोहब्बत में देख रहा हूं, परवान चढ़ती हुई, वही बेकरारी। तो ये बोलो ना कि सारी लड़ाई इस बात की बुलडोजर का लीवर किसके हाथ में रहे, इसकी ये सच्ची बात बोलते बहस में, शुरू में बोल देते, 1 घंटा बहस में तनाव नहीं रहता। इसी की ना लड़ाई है कि लीवर इनके हाथ में क्यों हो, ओपी सिंह के, अब वाजपेयी जी के हाथ में हो, ये चाह रहे हो तो ये ऐसी बात बोलना चाहिए था। फिर ये क्यों कह रहे कि नहीं बुलडोजर असंवैधानिक है? जो चीज असंवैधानिक है उसको आप गोरखपुर ठेलने के लिए ऐलान कर रहे हो माइक से, छोटी बात है। हम किसी चीज को असंवैधानिक मानेंगे तो हम उसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हम होते तो हम ये कहते कि हम सरकार में आएंगे तो पहला आदेश ये करेंगे कि बुलडोजर को प्रतिबंधित कर देंगे राज्य में। क्या ये हिम्मत है, ये साहस है? तो करिए। तब क्या डायनामाइट से उड़ाएंगे मकान, आसपास वाले भी गिर जाएं जिससे मकान, क्या करोगे? इसी नोएडा में, अभिषेक जी आप तो योग्य व्यक्ति हो, इसी नोएडा में इसी सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर, मल्टी स्टोरी ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया था ना। 8 करोड़ रुपया तो गिरवाई लगी थी। क्या
थोड़ी देर के लिए पूरा आकाश धुआं धुआं हो गया था। अब एक अतीक का अवैध कब्जा गिराने के लिए वो ट्विन टावर वाला काम तो नहीं कर सकते कि 4 करोड़ का मकान और 8 करोड़ गिरवाई लगाए। और वो लगा देंगे वो वाला तो पूरा मोहल्ला ही ध्वस्त हो जाएगा फिर तो। इसलिए बुलडोजर रहेगा। बुलडोजर से नफरत है। ये हो सकता है कि भाई जब आपकी और तमजीद अहमद साहब की ज्वाइंट सरकार आ जाए तो आप इसका नाम कुछ और रख दो, बुलडोजर की जगह पीडीए मशीन कर दो, कुछ कर दो, लेकिन ऐसी एक इस टाइप की चीज रहेगी। अभी दिल्ली में कोचिंग वाला बवाल हुआ था तो उसके बाद पूरे राजेंद्र नगर में बुलडोजर चला था। सुप्रीम कोर्ट तो यहां थी, हाई कोर्ट भी थी, किसी ने नहीं रोका। बोले हाँ जी और चलाओ अंदर तक, बवाल करके रखा है लोगों ने, कहा था ना। अच्छा वहां के आप लोग भी नहीं आए कि पीडीए का मसला उठाते, ये भी चिंता की बात थी। दिल्ली आप लोग आए नहीं कि यही कहते भाई ये पीडीए का ये कोचिंग छोड़ दो, ये पीडीए वाले की है, उधर वाली गिरा दो, नॉन पीडीए वाले की है। ऐसा तो हुआ नहीं, बुलडोजर चला। बुलडोजर आज भी चला है और जहां तक मुझे कानून की समझ है बुलडोजर कल भी चलेगा मित्र। और सरकार कोई हो बुलडोजर चलेगा। आप उसको राजनीतिक विषय बना लें अलग बात है, लेकिन बुलडोजर चलना चाहिए। और एक बात जिसकी ओर अभिषेक भाई ने इशारा किया, मैं उनको फिर कहता हूं, जहां जहां आपको लगता है कि इस सरकार को जो करना चाहिए था वो उसने इसलिए नहीं किया कि वहां भाजपा से जुड़े लोग हैं गलत काम करने वाले, आप अदालत से आदेश करवाइए ना। एटा में भाजपा के आदमी ने गड़बड़ किया, एटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम आदेश करवाइए हाईकोर्ट से कि ये प्रॉपर्टी है, ये अवैध है, इसको ध्वस्तीकरण करके रिपोर्ट भेजे। कौन रोक लेगा? करिए ना। आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि मोहित खान का बेकरी और मकान क्यों गिरा? मोहित खान का वकील अदालत में क्यों नहीं गया कि हमारा मकान गलत गिरा दिया गया, हमको मुआवजा दो? क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अवैध था मेरे भाई। जोगिंदर और रामेश्वर अपनी जमानत के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन ध्वस्तीकरण के खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो शमशान की भूमि थी, कहीं कब्रिस्तान की थी, कहीं गोचर की जमीन थी, कहीं ग्राम पंचायत की जमीन थी। यही ना है। सार्वजनिक हित की जमीनों को कब्जा नेता करते हैं, दबंग करते हैं, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, सब जानते हैं। उसके खिलाफ बुलडोजर चले और चाहे डायनामाइट लगा के हटे, मैं हर प्रस्ताव के साथ हूं। जहां गरीब आदमी के लिए जो जमीन है, जो सामान्य जन के लिए जो जमीन है, आपने रास्ता पतला कर दिया, आपने गली घेर ली, क्यों? और केवल बुलडोजर ही क्यों, मैं तो कहता हूं कोई भी गतिविधि, शासन का कोई भी कदम, कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो उसके लिए कानून का चाबुक उपलब्ध है। किसी की सरकार हो, कहीं की सरकार हो, अगर किसी को लगता है कि सरकार ने कानून की मर्यादा का उल्लंघन किया है तो अदालतें हैं, फिर हाय हंगामा क्यों? ब्रजभूषण का उल्लेख आया, तमजीद भाई भी ने भी बड़ा प्रसन्न हो गए थे, अभिषेक जी ने भी कहा, मैं फिर कहूंगा नाम लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का। आपको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? अदालत जाइए, अदालत जाइए, पिटीशन दायर करिए, लखनऊ में ताल ठोक कर मूंछों पे ताव देख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मुझे इंतजार रहेगा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभिषेक भाई आपकी पार्टी से, क्या? और साथ में इनको भी बैठाइए, कांग्रेस वालों को भी ब्रजभूषण के खिलाफ, है ना। एक बार पूछ के देखिए कि क्या पार्टी तैयार है ब्रजभूषण के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए।